सजा धजा इंजन है और यह इंजन अमृत भारत एक्सप्रेस को सीधा सीधा देश की राजधानी ले जाएगा। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं नई नवेली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। अगर हम बिहार की बात करें तो 6 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन इस ट्रेन को मिलाकर हैं। और यहाँ पर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आम आदमी के लिए एक आम ट्रेन। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम इस ट्रेन की बात करते हैं तो इस ट्रेन में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम आपको दिखाना चाहेंगे। और यहाँ पर हम आपको सीधा सीधा कैब के अंदर लेकर आए हुए हैं और यहाँ हम कहेंगे कैमरामैन से कि वो अंदर आए। और यहाँ एक और चीज़ आपको हम सामने से दिखाना चाह रहे हैं कि जब हम कैब के अंदर आएंगे तो कैब में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी तरीके की कैब है जिस तरीके से आमतौर पर इस समय वंदे भारत और एक्सप्रेस ट्रेन और दूसरी ट्रेनों में बन रही है। तो यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके का यह दृश्य है। और यहाँ एक और बड़ी बात आपको मैं बता दूं, जब इस ट्रेन की बात करते हैं 123 kmph की रफ्तार पर इस ट्रेन को चलाया जा सकता है और मैक्सिमम रफ्तार की बात है। दूसरी बात यह है कि दोनों तरफ एक जैसा हम कह सकते हैं लुक है और जब इस ट्रेन को कहीं जिस डायरेक्शन में ले जाया जाना है उस डायरेक्शन में यह ट्रेन जा सकती है। और यहाँ पर हमारे साथ लोको पायलट हैं, सीधा सीधा उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? AS यादव। जब हम इस ट्रेन की बात करते हैं तो दूसरी ट्रेनों से अलग कैसे है? ये मतलब मॉडिफाइड है, पीछे एक इंजन लगा है जिसे वो पुश करता है, इससे स्पीड जल्दी पिकअप होता है। यहाँ पर पुश पुल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। और आइए हम आपको यह सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं ट्रेन के अंदर डिब्बे किस तरीके की हैं, किस तरीके की बैठने की व्यवस्था है। यह सारी चीज़ें एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, जब आने वाले दिनों की हम बात करते हैं तो आने वाले दिनों में इस तरीके की तकरीबन 100 ट्रेनें चलनी हैं, 100 ट्रेनों को चलाया जाना है। खास तरीके का रंग रूप वाली यह ट्रेन अपने आप में अलग कही जा सकती है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इस ट्रेन को आप देख लीजिए, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन 03261 अप और डाउन में इसका नंबर 03262 है। राजेंद्र नगर पटना से नई दिल्ली के लिए यह ट्रेन जो है आना जाना इसका होगा। और यहाँ पर आपको हम अंदर किस तरीके का दृश्य है वो भी हम आपको दिखाएंगे, तमाम चीज़ें आपको हम बताएंगे। तो यहाँ एक और चीज़ हम आपको बता सकते हैं कि जब हम इस ट्रेन की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादातर जनरल डिब्बे हैं, साथ ही साथ इसमें रिजर्व्ड कैटेगरी के भी डिब्बे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 जनरल डिब्बे और 11 स्लीपर क्लास के डिब्बे हैं। लेकिन ये नॉन AC ट्रेवल की ट्रेन है, यानी इसमें जो भी ट्रैवलिंग है वो नॉन AC ट्रेन की है। साथ ही साथ इसमें बाकी चीज़ों की अगर हम बात करेंगे तो बाकी चीज़ों में साफ साफ कहा जा सकता है कि जब इस तरीके की ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों में चलेंगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी को सुविधा मिलेगी। ये दावा है सरकार का। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ लोगों का कहना है इस तरीके की ट्रेनें चलाई तो ज़रूर जा रही हैं और लेकिन इनका जो दूसरी ट्रेनों से किराया थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन थोड़े किराए में ज़्यादा सुविधा की बात, ज़्यादा सुविधा का दावा कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही भी है। और यहाँ पर एक जनरल डिब्बे के अंदर हम हैं। जनरल डिब्बे के अंदर आप आएंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर दोनों टॉयलेट्स की बात करें, वेस्टर्न और देसी स्टाइल के टॉयलेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। और इन सभी टॉयलेट्स के अंदर हम कह सकते हैं कि स्मोक डिटेक्टर लगाए गए हैं, यानी कोई भी व्यक्ति अगर बीड़ी सिगरेट पीता है तो कहीं ना कहीं ट्रेन में सायरन बज जाएगा, उसको रोका जा सकता है। और सील्ड गैंगवे, इस ट्रेन की एक और खासियत है सील्ड गैंगवे, यानी एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाने के लिए जो पैसेज है वो सील्ड रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये इसमें थोड़ा स्पेस भी ज़्यादा लग रहा है, यानी एक जगह से दूसरे जगह में जाने में, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा सेमी ऑटोमेटिक कपलिंग है, यानी इस कपलिंग का फ़ायदा ये रहता है कि इसमें जो धक्के हैं वो कम लगते हैं। आमतौर पर जब ट्रेनें तेज़ रफ्तार में चलती हैं तो ट्रेन में ज़्यादा महसूस होता है, आप ऊपर नीचे हो रहे हैं, इस तरीके की स्थिति रहती है। और हर जगह हम कह सकते हैं हर डिब्बे में डस्टबिन दिया गया है, साथ ही साथ CCTV लगाया गया है। और यहाँ पर जो सीटें हैं वो गद्दीदार रखी गई हैं, यानी एक सुविधा देने की कोशिश की गई है। मोबाइल रखने के लिए मोबाइल होल्डर हैं, सामान टांगने के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पर होल्डर हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपना मोबाइल चार्जर प्लस लैपटॉप चार्जर भी यहाँ पर दिया गया है।
यानी यह सब आम ज़रूरत की चीज़ें बनती जा रही हैं। इस ट्रेन के अंदर हम कह सकते हैं कि एक ख़ास तरीके का अनाउंसमेंट सिस्टम भी है और यहाँ जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि जनरल डिब्बे का अपग्रेडेशन किया गया है। सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, बिहार।